24 तारीख को दिल्ली कूच का 1 साल पूरा हो रहा है, 2 साल पूरे हो रहे हैं और 13.5 महीने बैठने के बाद जो सरकार ने वादे किए थे उसमें एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात थी, जो केवल फॉर्मेलिटी पूरी की है। उसमें पराली जो जलाते हैं उसके मुकदमे ना दर्ज करने की बात की थी, वो भी जो के त्यों कर रहे हैं। उसमें केस वापसी की बात की थी, तो जो रेलवे के केस हैं वो कोई भी केस वापस नहीं हुआ और जो दूसरे केस हैं वो भी, उनमें 2-3 केस तो हैं जिनकी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई हरियाणा की, और कुछ केस ऐसे हैं जो कोर्ट में हैं वो अभी तक कुछ पेंडिंग है। और जो खट्टर साहब से मीटिंग हुई थी उसमें ये भी तय हुआ था कि जो आंदोलन के सहयोगी लोग हैं, जैसे कोई कर्मचारी ने किसी ने आंदोलन में सहयोग किया है या कोई एनआरआई है उसने सहयोग किया है, उनको किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो वो भी प्रक्रिया अभी उनकी जारी है। कईयों के जो असले के लाइसेंस हैं वो रिन्यू नहीं किए हैं, मेरा भी उनमें शामिल है, और कईयों के जो पासपोर्ट है वो रोके हुए हैं, उनमें रिपोर्ट गलत करते हैं, मुकदमा दर्ज उनमें दिखाते हैं तो वो पासपोर्ट नहीं बनता है। और उसके साथ साथ कर्जा मुक्ति की मांग है। जो लखीमपुर खीरी वाला केस था उसमें किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जो धारा 100 ये कहती है कि मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। अगर हम कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं और कोई हमारे पे हमला करता है और हम उस पर जवाबी कार्रवाई करते और वो मर जाता है तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं बनता, क्योंकि हमने हमला नहीं किया, हम किसी के घर मारने नहीं गए। तो उसमें 4 लड़के भी अंदर हैं, तो वो मैटर है। और जो मुश्तरका मालकान ज़मीनें हैं, जो हरियाणा और पंजाब दोनों में सरकार छुड़वा रही है, ये ज़मीनें जो हैं ये किसानों की मलकियत से छुटी हुई थी और किसानों ने अपने हिस्से से अपने काम के लिए छोड़ी हुई थी, ना कि पंचायत का इनमें कोई दखल अंदाजी थी, ना कोई म्यूनसिपल कमेटी की इनमें कोई दखल अंदाजी थी। तो ये किसानों के हिस्से से एक परसेंटेज छुटी थी और वो किसी गांव में किसानों ने छोड़ी थी, किसी में नहीं भी छोड़ी थी। किसी गांव में एक पट्टी ने छोड़ी थी, दूसरी पट्टी ने नहीं छोड़ी थी। और ये बहुत सी जगह ये ज़मीनें आगे बिक चुकी हैं, बहुत सी जगह इन पे प्लाट कट चुके हैं। तो अब सरकार उनको सबको छुड़वा रही है और यहाँ तक है कि सरकार ने 14 तारीख को जो लेटर दिया है हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने और ये लिख दिया कि जिनके नाम भी हो चुकी हैं या जो आगे भी बिक चुकी हैं वो भी हम वापस लेंगे। तो एक जो पुराने मुकदमे थे, करीब 30 के करीब मुकदमे पुराने हैं जो आंदोलन से पहले के हैं, वो भी खट्टर साहब ने मीटिंग के अंदर ये मानना था कि वो भी हम वापस लेंगे, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं लिए। और एक जो नया मुद्दा आया है वो जीएम सरसों का है कि इन्होंने, भारत सरकार ने जो जीएम बीज है सरसों का उसकी परमिशन दे दी है, जबकि उसका नुकसान क्या होगा, उसका दुष्प्रभाव क्या होंगे लोगों की सेहत पे, पर्यावरण पे, उसका कोई जांच पड़ताल नहीं की है। पहले भी इन्होंने कई साल पहले जो है जीएम फसलों का इन्होंने बीज मंजूरी देनी शुरू की थी। आपको ध्यान होगा बीटी बैंगन में इन्होंने पहला दिया था, बैंगन के बीज में। सरसों में बीटी आई थी और उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं कि सरसों कपास में बीटी आई थी। आपके सामने है कि आज कपास ज़्यादा उन्हीं इलाकों में तबाह हुई है जहाँ बीटी बीज था, और आज सबसे ज़्यादा सुसाइड कपास के एरिए में ही है।
और दूसरा सरसों का ये तर्क देते हैं कि खाद्य तेल का उत्पादन कम है और जीएम बीज लाने से जो है वो उत्पादन बढ़ेगा, जबकि ये बिल्कुल उनकी थ्योरी गलत है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने भी ये नहीं कहा कि जीएम बीज से उत्पादन बढ़ता है। केवल वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, उसमें कोई जीन ऐसा डाल दिया जाता है जिससे उसको कीड़ा ना लगे, या उस खरपतवार कोई ऐसी दवाई जिससे खरपतवार मर जाए, वो फसल ना मरे, उससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। और उत्पादन का जो सरसों का कम होने का बड़ा कारण रहा है वो ये रहा है कि 60 के दशक में जो था हमारे पास अपनी ज़रूरत का 97% तेल पैदा था भारत में। आज आधा, मानिए 50% हम बाहर से मंगा रहे हैं, 50% अपना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जो गेहूं और सरसों का एरिया है और मौसम है, वो मौसम और क्षेत्र करीब एक जैसा है। और 1967 में जब पहला रेट आया तब से लेके आज तक जो गेहूं का भाव है वो 29 गुना बढ़ा है पिछले साल तक, और जो सरसों का भाव है वो करीब 22.5 गुना बढ़ा है। तो अगर सरसों का भाव भी 29 गुना बढ़ता तो पिछले साल सरसों का भाव करीब 6500 रुपये होना चाहिए था, जो 5050 रुपये था। तो अगर सरसों में हमें उतने ही पैसे मिलते जितने गेहूं में बटते हैं तो शायद सरसों का उत्पादन कम ना होता। तो इनकी इस थ्योरी से गेहूं का उत्पादन बढ़ा है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, और सरसों का उत्पादन कम हुआ है जो अपनी ज़रूरत से बहुत कम है। और करीब 60-70-80 हज़ार करोड़ का पर साल ये बाहर से पाम ऑयल या दूसरे तेल मंगाते हैं, जबकि पाम ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पाम ऑयल मिक्स करते हैं सरसों में, और पाम ऑयल खाने के लिए सरसों के मुकाबले का तेल नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेके 24 नवंबर को सर छोटूराम जयंती भी है और 2 साल आंदोलन को पूरे होने वाले भी हैं। तो जहाँ से हमने आंदोलन शुरू किया था, दिल्ली की तरफ कूच किया था, मोड़ा मंडी, वहाँ पे हम इकट्ठे होंगे। और हरियाणा और पंजाब का किसान वहाँ पे इकट्ठा होगा और बड़ी उस दिन सभा करेंगे, रैली करेंगे। और उसके बाद अगर 24 तक रेलवे अपने केस वापस नहीं लेता है, जो हरियाणा के 12 केस है जिनके अभी तक जो वापस नहीं लिए हैं, जब अगर वो 24 तक अपने केस वापस नहीं लेते हैं तो वहीं पे रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा और वो अनिश्चित काल के लिए होगा। और अगर एक बार रेलवे ट्रैक पे बैठ गए, अगर बैठने से पहले सरकार ने केस वापस ले लिए तो ट्रैक जाम नहीं करेंगे, और अगर केस वापस ना लिए और ट्रैक पे बैठ गए तो फिर हमारी अन्य मांगे भी उसके साथ जुड़ जाएंगी। जैसे पुराने केस वापसी की है, जैसे 2 केस अभी पेंडिंग हैं, जैसे और जो आंदोलनकारी हैं उनको किसी का पासपोर्ट नहीं बना रहे, किसी का असला लाइसेंस रद्द कर रहे हैं, ये मांगे भी हमारी साथ में जुड़ जाएंगी। और अगर उसके पहले वापस ले लेते हैं तो फिर हम अपना रैली करके वहाँ पे अपनी सभा करके वहाँ से उसको समाप्त कर देंगे। तो राकेश बैस जी, एक बार आप 1-1 मिनट के लिए बोल लें, उसके बाद आपके सवाल। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जो केस की बात अभी आई है सामने, उसमें हमने केंद्र सरकार से पूछा था, क्योंकि वादा किया था जब आंदोलन खत्म किया था, उसका मैंने सबूत के तौर पे आपके सामने जो सेंटर सरकार ने हमारे साथ लिखित में वादा किया था वो रखा है कि उसमें क्लियर कहा था कि हम प्रदेश के केस और सेंटर के केस वापस लेंगे। पर केंद्र के जो हैं कुछ केस जो हैं हाईवे के वापस लिए हैं, पर जो रेलवे के हैं वो आज तक वापस नहीं लिए। और ना ही जब हमने इसकी आरटीआई लगा के पूछा तो उसमें क्लियर लिखा है कि हरियाणा में 12 केस हैं और कोई ऑर्डर जो है सेंटर ने नहीं दिया। इस कारण से हमें जो है 24 नवंबर को
रेलवे ट्रैक करना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी है कि सेंटर सरकार अपने वादे से मुकर रही है और उसको याद करवाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हमें उसी ट्रैक को जाम करना पड़ेगा जिस ट्रैक पे केस बने थे। करम सिंह जी 1 मिनट के लिए आप बोल लो। सभी साथियों को राम राम, सत श्री अकाल। जैसा कि आज की मीटिंग में हमने काफ़ी मुद्दे लिए हैं, तो वादा खिलाफी की बात है जो सरकार ने की थी, तो उसके बारे में आप सभी काफ़ी ये पूरी नहीं उतरी कहते हैं। अभी मुआवजे की बात थी, यूपी में भी सरकार ने लिख के दिया था, अभी वहाँ भी सहमत है सरकार, लेकिन आज तक यूपी में एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि हरियाणा में तो दे दिया है, लेकिन यूपी के अंदर एक भी व्यक्ति को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। शहीद को जो भी थे, वहाँ काफ़ी लोग थे वहाँ भी ऐसे, लेकिन आज तक यूपी के अंदर नहीं दिया गया, वो पेंडिंग पड़ा है। और दूसरा मुश्तरका मालकान की बात है, जहाँ तक कानून की, वो कहते हैं एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी 100 साल पुरानी कब्जे की ज़मीन छुड़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने खुद 20 साल पुराने जो मार्केट कमेटी की ज़मीनें थी बाजार के अंदर थी, वो सभी लोगों को कह दिया जिसका 20 साल का पुराना कब्जा है वो उसको लॉट कर रहे हैं। ये कैसा कानून हरियाणा के अंदर कि एक आदमी को तो 20 साल के कब्जे में अप्रूवल दे रहे हैं और एक आदमी का 100 साल का कब्जा है मुश्तरका मालकान में। ये बिल्कुल सरासर का न्याय है किसान के साथ, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या तो सबको दोनों को बराबर करो, जब उनसे भी छुड़ाओ फिर तो, अगर उनको अलॉट कर रहे हैं 20 साल के कब्जे के अप्रूवल दे रहे हैं तो किसान से कैसे छुड़ा सकते हैं। और वैसे भी इनकी जो मलकियत है वो मार्केट कमेटी की है, कस्टोडियन की है, और ये खुद किसानों की मलकियत है, तो ये तो बिल्कुल सरासर इनके साथ है न्याय। तो इस मुद्दे को लेकर के भी हम ये कहते हैं कि इसको सरकार ने दोबारा से विचार करना चाहिए। मनजोत ग्रेवाल जी हैं जो पंजाब और हिमाचल के प्रभारी हैं 2 प्रदेशों भारतीय किसान यूनियन छोड़नी। सारे वीरां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। माइक नहीं लगा। अच्छा, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਵਾਜਬ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। दूसरा ਜਿਹੜਾ जुमला मुश्तरका मालकन ਜ਼ਮੀਨਾਂ ने भूमि ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ प्रदर्शन जारी रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। प्रिंस वड़ैच जी, ये हमारे प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के, मीडिया का काम ये देखते हैं। आगे के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हो, नंबर भी आपको सबका अपना दे देंगे। प्रिंस वड़ैच। कई बार हमें टाइम जुड़ने का नहीं होता तो ये प्रिंस वड़ैच जी। सभी मीडिया के सम्मानित साथियों को नमस्कार। अभी जो पहले कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह जी ने बात रखी जुमला मुश्तरका मालकान की, उस पर मैं 2 मिनट में थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि इसका विरोध ज्यादा हम क्यों कर रहे हैं। जो 3 कृषि कानून किसानों ने एक लंबा आंदोलन संघर्ष करके वापस करवाए थे, सरकार जुमला मुश्तरका मालकान भूमि के माध्यम से उनकी बैकडोर से एंट्री करवा रही है। 3 कृषि कानूनों का मकसद भी जब हमने एनालाइज किया था तो यह निकल कर के आया था कि सरकार निजी कंपनियों को, उद्योगपतियों को खेती में एंटर करवा करके उनको खेती सुपुर्द करना चाहती है। और इस जमीन को भी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर के सरकार छीनने का काम कर रही है, इसी कड़ी में सरकार ने एक लैंड बैंक बना दिया है और पंचायत, बोर्ड, कॉर्पोरेशन की जितनी भी जमीनें हैं उनको उस लैंड बैंक में रखा जा रहा है, गिना जा रहा है। और लैंड बैंक का कानून ये कहता है कि किसी भी जिले का कोई डीसी
उस जमीन का रकबा किसी भी उद्योगपति को किसी भी समय अलॉट कर सकता है और पूरे देश का कोई पूंजीपति एक साधारण पोर्टल से देख सकता है किस जिले में कितनी जमीन लैंड बैंक में पड़ी है। और देश आमला जो जुमला मुश्तरका मालकान जो भूमि है, जैसा पठाना जी ने कहा कि 100 साल से ऊपर लोग काबिज हैं, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा कि काबिज ही नहीं, बकायदा गिरदावरी रजिस्ट्री इंतकाल उनके पास है। और जुमला मुश्तरका मालकान तो 8 से 10 जगह आगे बिक चुकी है। और किसानों के साथ साथ बहुत सी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चंडीगढ़ गुड़गांव की भी इसके ऊपर बनी हुई है और एक तरह से आमदन का मुद्दा भी है। तो सरकार की जो नीयत हमें भी समझ के इसमें समझ में हमारे आई है कि सरकार एक लैंड बैंक बना करके इन जमीनों को इकट्ठा करना चाहती है और फिर पूंजीपतियों को उसमें एंटर करवाएगी, ताकि किसान को आकर के वो टक्कर दे और किसान उनके मुकाबले कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा और इस तरह जो खेती है वो निजी कंपनियों के पास चली जाएगी। तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हरियाणा में ये संशोधन पहले था, लेकिन पंजाब सरकार ने उसी पैटर्न पर चलते हुए, क्योंकि हमें ये लगता है कि तमाम पार्टियां पूंजीपतियों से ही फंड लेकर के डब्ल्यूटीओ में दिखाए रास्ते पर चल रही हैं। और 9वें महीने में पंजाब सरकार ने भी अमेंडमेंट कर दिया है कि जुमला मुश्तरका मालका पंचायतों के नाम कर दी जाएगी, यानी सरकार के नाम कर दी जाएगी। तो इसके बारे में एक बड़ा संघर्ष भारतीय किसान यूनियन करेगी और इन जमीनों की मलकियत किसानों के नाम रखवाने के लिए, इन जमीनों को बचाने के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगी। धन्यवाद। एक सवाल है, बाकी तो सरकार कह रही है कि ठीक है, रेल ट्रैफिक जाम करेंगे तो रेल में तो आम जनता सफर करती है। किसी ने शादी में जाना होता है, किसी घर में किसी के बापू की मौत हुई होती है, किसी को और हुआ होगा, तो उनके साथ आप अन्याय करेंगे मत, इसके बारे में कभी गौर करो। ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला कर ले। देखिए, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी जनता को तंग करना या किसी तरह का, पर केंद्र सरकार खुद चाहती है ये काम करवाने। ये जब आंदोलन खत्म हुआ, ये रिटर्न में है समझौता हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ, आप पढ़ें उसको, कि पैरा नंबर 2 में उन्होंने क्लियर किया कि सारे केस वापस लेंगे। तो क्यों नहीं लिए? 2 साल हो चुके भाई, हमारे पास रास्ता क्या है? देखिए, आपका सवाल वाजिब है। हम इसीलिए 23 दिन पहले 22 दिन पहले बता रहे हैं कि उस दिन ट्रेन में एक दिन के लिए किसानों के पक्ष में सफर ना करें। हाँ, वही कह रहे हैं। नहीं, एक दिन के लिए तो हम इसलिए कह रहे हैं कि 24 को हो सकता है 24 से पहले मान जाए, हो सकता है 24 को मान जाए। अगर ना माने तो 24 को लोगों को पता चल जाएगा। नहीं, जनता से देखिए, कर्मचारी अगर हड़ताल करे तो अपना काम छोड़ के किनारे हो सकता है, एक मिनट, उसका दबाव सरकार पे पड़ सकता है। रेलवे वाले खुद हड़ताल करते हैं, रेलवे वाले खुद हड़ताल करते हैं, रेलवे बंद कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद। मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं खूब होती है, मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ। देखिए हुई उसके पहले 7-8 साल पहले की बात है, उन्होंने बातें मान ली थी, वरना उन्होंने बंद करने की चेतावनी दे डाली थी, बंद करने की चेतावनी दे डाली थी, लेकिन उसके पहले उनकी बातें मान ली थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी मजबूरी है, हम करें तो क्या करें। अगर हम दिल्ली घेरने जाते हैं, दिल्ली के कोई नहीं, फिर भी परेशानी होती है। हम दिल्ली गए थे, उदाहरण के तौर पे हम दिल्ली गए थे, नहीं जाने दिए तो रास्ते में सड़क पर बैठ गए, तो सड़क रुकी ना। हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, 2 साल पहले की बात है, तो हमें नहीं जाने दिया, बैरिकेड लगा दिया, वहीं बैठे, तो सड़क रुकी ना। नहीं, आम जनता की परवाह खूब है, आम जनता के लिए यही कर रहे हैं। देखिए, आम जनता के लिए यही कर रहे हैं। आम जनता का जो है सारा कारोबार आज कारपोरेट छीन के ले जा रहा है।
आप गेहूं में देखें पूरा पानी खड़ा, 50% निकासी हो गई। क्या हम छोटे तालाब नहीं बना सकते? जो पानी परमात्मा ने समुद्र से उठाया, पहाड़ पे छोड़ा, और वो आरओ से ज्यादा शुद्ध पानी है, वो पानी वापिस समुद्र में गया, लाखों एकड़ जमीन तबाह करके गया, हजारों लोगों को मार के गया। क्या हम उसको नहीं बांध सकते? आप बजट देखिए, जिस पे जहां हमारा 14% बजट था पहली पंचवर्षीय योजना में, आज 1% बजट खेती में नहीं खर्च कर रहे हैं। उस पानी को बांधेगा कौन? उस पे तो कोई काम नहीं करता, और हम एसओएल पे लड़ते हैं। अरे भाई, पहले उस पानी को बांधे, हरियाणा भी बांधे और पंजाब भी बांधे, फिर जरूरत बचे तो एसओएल का तो फालतू है पानी, दोनों स्टेटों के लिए फालतू है। अगर वो पानी बांध लिया जाए, और हमारी उससे तीन फायदे होंगे। एक, हमारा जमीन का पानी बचेगा, दूसरा हमारी बिजली बचेगी। अगर हम तालाब बनाते हैं, अगर 20 किले वाला आधे किले में तालाब बनाता है और सारा आधे किले में पानी इकट्ठा करता है और उस पानी को दोबारा वहां से लिफ्ट करता है, तो बिजली बचेगी। कहाँ हम 200 फुट से पानी निकाल रहे हैं, कहाँ हमें 5 फुट से पानी उठाना है। बिजली बचेगी, पानी बचेगा, फसल बचेगी।